हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विष्णुरंजन बैज, मेरा यूट्यूब चैनल स्टॉक गुरु में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप बताने जा रहा हूँ कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंसेस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड। तो जो ईटीएफ होता है फ्रेंड्स, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, और इंडेक्स फंड के बारे में मैं तो आपको बता चुका हूँ। तो चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ईटीएफ जो है, ईटीएफ आपका इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक बकेट होता है। इसमें क्या होती है, बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स का एक बकेट, आप बकेट को खरीद लो। एक मतलब जैसे अभी आप देखिए निफ्टी 50 में क्या होता है, 50 टॉप कंपनीज है। और टॉप कंपनीज को आप खरीदने जाओगे, एक एक शेयर आप खरीदने जाओगे, तो उसमें आपको बहुत सारे अमाउंट लगेगी। लेकिन आप 50 कंपनी का एक बास्केट ले लिए, 50 कंपनी उस बास्केट में है, उसको बहुत स्मॉल अमाउंट में आप बाई कर सकते हो। तो उसको एक एग्जांपल है निफ्टी बीच क्या करती है, वो निफ्टी 50 का मतलब ईटीएफ है। तो ऐसे बैंक निफ्टी का भी बहुत सारा मतलब ईटीएफ है। ऐसे आप जैसे आपका निफ्टी मिड कैप होगी, निफ्टी स्मॉल कैप होगी, और मतलब निफ्टी मेटल होगी। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर का जो दिग्गज दिग्गज शेयर है, उनका एक बास्केट्स मतलब आपको रेडीमेड मिल जाएगी। तो इसको बाई करने के लिए दोस्तों आपको डीमार्ट खाता होना जरूरी है। डीमार्ट खाता खोलने के बाद आप इसको मतलब एक स्टॉक्स जैसे बाई करते हो, वैसे आप सर्च करके इसको बाई कर सकते हो। और सेम डे में भी आप सेल कर सकते हो। सेम डे बाई किए, सेम डे सेल किए, आपका एक मतलब निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, ऑल जैसे इस जितना भी सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स आपका ग्रो करेगी, तो आपका ईटीएफ भी ग्रो करेगी। तो दोस्तों, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ईटीएफ में बाई कैसे करना है। चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा डीमार्ट खाता का जो सर्च इंटरफेस में मैं आ चुका हूँ। अभी देखिए, इसमें मैं आपको ईटीएफ को कैसे सर्च करना है। अब इसमें टाइप करना है निफ्टी बीच। देखिए आ गया। एनएससी में, बीएससी में भी बाई कर सकते हो निफ्टी बीच। अभी ये देखिए, आपका निफ्टी बीच जो है 216 रुपये में चल रही है। 0.11% ये मार्केट मतलब आज डाउन था, 0.11% आज गिरा है। निफ्टी बीच आपका 216.57 में चल रही है, इसका मार्केट प्राइस आज का। इसको आप शेयर की तरह डेली बाई कर सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले लो इसको, ठीक है। क्वांटिटी उठा लिए, बाई कर सकते हो आप। और एक चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, अभी आप निफ्टी बीच का प्राइस देख लिए। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ जो इंडिसेस हैं। आप देखिए, निफ्टी 50 आज 0.05% गिरा है। 9% 9 पॉइंट गिरा है। 9 पॉइंट में माइनस में मतलब बंद हुआ है। तो वो भी, ये निफ्टी 50 का प्राइस कितना है, 19,664। और निफ्टी बीच का प्राइस कितना है, 267 रुपया। तो दोस्तों, आप इसको क्या ना, आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है। मार्केट कम हुआ बढ़ा, आप उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से क्या ना, आप मार्केट में आपका अपने हिसाब से ही आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। हर महीना आप 10 क्वांटिटी उठा लिए, 5 क्वांटिटी उठा लिया, एक भी क्वांटिटी उठा ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपको प्राइस एक्शन का, जो प्राइस मूवमेंट का, उसको आपको बेनिफिट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ईटीएफ के बारे में तो कंफर्म मतलब आपका हो गया। तो चलिए मैं आप लोग को मतलब इंडेक्स फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ईटीएफ के बारे में तो फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा आप लोग का। ईटीएफ में और एक चीज़ है कि इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आप ईटीएफ में आप बाई किए, उसको सेम डे में सेल भी कर सकते हो। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये सेफ साइड है, सेफर इन्वेस्टमेंट है। ईटीएफ आप शेयर, जैसे शेयर है, आप कोई भी स्टॉक्स का शेयर्स बाई करते हो, सेल करते हो, इसमें भी आप वैसे ट्रेड कर सकते हो। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप रखिए। और इसमें भी ईटीएफ में भी आपको मतलब बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगी। जैसे आपका निफ्टी मिड कैप होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी होगी, तो उनका एक एक आपका जो है ईटीएफ मतलब मौजूद है। तो आप जैसे निफ्टी बीच दिखा दिया मैं, निफ्टी बीच क्या करती है, निफ्टी 50 को मतलब साथ में ही चलेगी। तो फ्रेंड्स, आप ईटीएफ के बारे में तो आप समझ गए।
आपको मैं चलिए अभी इंडेक्स फंड के बारे में आपको पहले बता चुका था, अभी मैं आपको पूरा फंडामेंटली क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स, जो इंडेक्स फंड्स है, इंडेक्स फंड्स को आपको बाई करने के लिए कोई डीमैट खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे जैसे आपका एप्लीकेशंस अभी आ गए हैं, जैसे अमेजोन पे में भी मिल जा रही है, आपका फ्री रिचार्ज में फ़ोन पे में भी आपको म्यूचुअल फंड मिल जा रही है। म्यूचुअल फंड आप कैसे भी मतलब कहीं से भी बाई कर सकते हो। आज बहुत आजकल मतलब बहुत ईजी हो गया है म्यूचुअल फंड बाई करना। तो ये आपका जो इंडेक्स फंड है ये एक आपका एक तरीका का म्यूचुअल फंड है। इंडेक्स फंड को क्या होता है, इंडेक्स फंड में आप जैसे नॉर्मली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वैसे इंडेक्स फंड में भी आपको इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी है, एएमसी जितना भी है आपका, उनका एक इंडेक्स फंड्स आप मिल जाएगी आपको म्यूचुअल फंड में। जब सर्च बार में सिलेक्ट टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो वहाँ आपको इंडेक्स फंड मिल जाएगी, बहुत सारे इंडेक्स फंड मिल जाएगी आपको, मैं दिखाऊंगा। तो इसको बाई करने के लिए आपको क्या ना, पहला तो डिमांड खाता जरूरत नहीं है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड मतलब एप्लीकेशन में इसको आप आराम से बाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इंडेक्स फंड को आप जैसे बाई किए तो इसमें क्या ना, एक चीज़ आपको नेगेटिव जो मैं कौन सा बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या, ये भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड है। इसमें क्या आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, आप बस पैसा हर महीना इन्वेस्ट किए, आपका पैसा लेके क्या ना, इसका भी एक फंड मैनेजर होगा, इसको आपका इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो क्या है ना फ्रेंड्स, आपका जैसे निफ्टी 20 में आप ईटीएफ के बारे में बताया, वो आपका मतलब एक बकेट है निफ्टी 50 का। तो वैसे फ्रेंड्स क्या ना, ये जो आपका इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 के साथ में ये भी चलेगी, लेकिन आपको क्या ना, इसमें आपका जो मतलब कोई भी कंट्रोल जो है आपका हाथ में नहीं रहेगा, ये पूरा फंड मैनेजर के हाथ में रहेगा। आपको बस हर महीना पैसा डालना है, इसका नेट एसेट वैल्यू आपको मतलब दिख जाएगी आपको म्यूचुअल फंड एप्लीकेशंस में। तो चलिए मैं आपको इसका भी फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप अपना जो म्यूचुअल फंड का जो भी एप्लीकेशन रहेगा, मैं अभी ग्रो एप्लीकेशन में आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसका जो सर्च बार है, सर्च बार में आपको टाइप कीजिए इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आ गया। इंडेक्स फंड क्लिक करेंगे तो आपका देखिए इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआई निफ्टी का, इसका 3 साल का रिटर्न कितना 22%। फिर आपको देखिए बैंक निफ्टी 50, बंधन निफ्टी 50, सॉरी बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये 22% का इसका ग्रोथ है। 5 साल में देखिएगा तो 13% आपका एवरेज रिटर्न दे रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो है, टाटा निफ्टी 50, मतलब सभी एएमसीज का मतलब आपको इंडेक्स फंड मिल जाएगी। इसमें आप जैसे अभी क्लिक किए हैं, ठीक है, इसका एनएवी देखिए, आपका एनएवी जो है 22 रुपया 40 पैसा दिखा रहा है। तो आपका निफ्टी 20 का प्राइस कितना दिखा रहा था 267, और अभी आपका इंडेक्स फंड का प्राइस कितना दिखा रहा है 22.39%। तो ये जो है आपका जो इंडेक्स है निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स के साथ में ये चलेगी। तो फ्रेंड्स, आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इसमें क्या आप एसआईपी करेंगे, जैसे वन टाइम भी लमसम अमाउंट डाल सकते हैं, और उसके बाद एसआईपी करके भी आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप समझ गए होंगे कि ईटीएफ क्या होता है और इंडेक्स फंड क्या होता है। ईटीएफ को बाई करने के लिए आपको क्या ना, डिमांड खाता होना जरूरी है, और निफ्टी 50 को फ्रेंड्स अभी आपका फंडामेंटल पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपका ईटीएफ क्या होता है और इंडेक्स फंड क्या होता है। ईटीएफ को बाई करने के लिए आपको डिमांड खाता होना जरूरी है, और इंडेक्स फंड को बाई करने के लिए आपको कोई डिमांड खाता की ज़रूरत नहीं है। और दोनों ही सेफर इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, और आपका दोनों ही लगभग मतलब सेम, मतलब जो इंडेक्स है जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज का मतलब जो एक इंडेक्स आपका इंडेक्स फंड होता है, और एक्सचेंज का जो आपका एक्सचेंज का ट्रेडेड फंड जो बोला जाता है, ईटीएफ जो बोला जाता है, वो एक एक्सचेंज में जितना क्वालिटी स्टॉक्स है उसका एक बास्केट रहता है। तो दोनों सेफ साइड है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि आपका ये जो ईटीएफ में आपका हाथ में कंट्रोल है, और आप उसको कभी भी बाई कर सकते हो, कभी सेल कर सकते हो। लेकिन आपको ईटीएफ को क्या ना, आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा। जब डाउन हुआ तो आप उसमें कुछ अमाउंट डाल दीजिए, मतलब आपका एकोमुलेशन करने के लिए, और उसके बाद जैसे मार्केट प्राइस बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन
आप इसमें भी लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको अच्छा खासा ये भी प्रॉफिट बना के देगी। और आप इंडेक्स फंड जितना भी आप एमसीज का मैं दिखाया, तो उसमें क्या आपको 13% से वो भी सब सभी देती है। तो आप 13% लगभग भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15 साल के लिए, तो आप 1 करोड़ का गोल अचीव कर सकते हो महीना 10,000 इन्वेस्ट करके। तो फ्रेंड्स, मतलब आप लोग को मतलब अभी जो ETF और इंडेक्स फंड में आप लोग मतलब पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया। जो इंडेक्स फंड होता है दोस्तों, उसमें आप एक म्यूचुअल फंड की तरह है। तो इसमें आपको क्या ना, एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जैसे आप मतलब उसका खर्चा जो है मतलब और कुछ कमीशन जो है, आपका जो एप्लीकेशन है जो है वो आपका कुछ कमीशन लेगी, उसके बाद ही जाके आपको प्रॉफिट मिलेगी। लेकिन आपका ETF में क्या होता है, ETF को आप बाई किए अपने हिसाब से, आप सेल किए, तो जो डीमार्ट का ब्रोकरेज चार्जेस है वही बस लगेगी, आपको ज़्यादा इसमें मतलब चार्जेस नहीं लगेगी। तो सस्ता जो पड़ता है आपको ETF में पड़ता है। तो आपका मेरा जो मतलब जो रिसर्च है, एनालिसिस में आपको बता दिया दोस्तों। और आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से बेहतर कौन है और किस में इन्वेस्ट करना है। तो आपका मतलब जो है पूरा प्रॉपरली खुद का दिमाग भी लगाना है, और मेरा बात को सुनना है, मेरा बात को सुन के आपको एजुकेट होना है, और आपको लर्निंग के लिए मेरा वीडियो देखना है, और खुद का भी थोड़ा रिसर्च लगाना है, और उसके बाद ही जाके इन्वेस्टमेंट करना है। तो थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।